हेलो स्टूडेंट्स, हम आपको क्लास 12th का सिंटैक्स चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। सिंटैक्स का जो सामान्यतः अर्थ होता है वो वाक्य विचार होता है। वाक्य विचार, क्योंकि कोई भी जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले उस वाक्य पर विचार करते हैं और वाक्य विचार में हमें सब्जेक्ट और वर्ब देखना होता है। जैसे हम वाक्य बनाने जा रहे हैं या करेक्शन कर रहे हैं तो सब्जेक्ट देखेंगे, वर्ब देखेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं। इसमें यही है, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट भी बोला जाता है। इसे सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल या सब्जेक्ट और वर्ब का समझौता। सब्जेक्ट वर्ब का समझौता जब सही होगा तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज इनकरेक्ट होगा। जब दोनों में समझौता ही नहीं होगा तो कुछ नहीं। सिंटैक्स में क्या करना होता है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट करना होता है। सिंटैक्स का मीन्स होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वाक्यों को शुद्ध करना। अभी डेफिनेशन रूप में कहें तो इसको द करेक्ट अरेंजमेंट of words in a sentence is called syntax। ओके, यानी हिंदी में अगर जानेंगे तो वाक्य में उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग, वाक्य में उचित स्थान पर सही रूप में शब्दों का प्रयोग करने को सिंटैक्स कहा जाता है। ये अर्थ उसका, ये डेफिनेशन है। एज फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा देखेंगे, सी इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रही है। सब्जेक्ट सी और उसकी वर्ब इज, सी इज गोइंग टू टेम्पल, वह मंदिर जा रही है। वाक्य में उचित स्थान पर सही रूप में शब्दों का प्रयोग करना, उचित स्थान पर और सही रूप में। अभी हम सी के साथ इज हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हुआ, सही स्थान पर हुआ। अगर हम इसको यहां न करके यहां कर देते हैं तो वाक्य बिगड़ गया, वाक्य का कोई मतलब नहीं रहा। और उसके साथ ही हमें यह करेक्शन में देखना होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यहां हमने प्रयोग की है। यानी द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस कॉल्ड सिंटैक्स, यानी वाक्य में उचित स्थान पर हमने वर्बकर्ता के साथ वर्ब को यूज किया है। तो यही करेक्शन वो होता है, सिंटैक्स करेक्शन। यानी सिंटैक्स होता क्या है कि हमें वाक्यों में करेक्शन करना, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, उसमें जो करेक्शन होता है उसको कहते हैं, या सब्जेक्ट, इसको जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट कर्ता और क्रिया का समझौता, कर्ता क्रिया का तालमेल। अभी आप इसको नोट कर लेंगे बच्चों। हाँ देखिए, अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए नंबर पॉइंट 1, जब वाक्य में सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी। जब सब्जेक्ट, वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल है
तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, राधा इज कुकिंग फूड। राधा इज कुकिंग फूड। राधा सिंगुलर सब्जेक्ट, इज सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, सिंगुलर का एक प्लूरल का एग्जांपल देखेंगे। दे आर प्लेइंग गेम। दे सब्जेक्ट हुआ, आर वर्ब हुई, दे कौन सा सब्जेक्ट है बेटे, बताएंगे? दे कौन सा है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट है कि नहीं? दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। ये वर्ब कौन सी है, फिर प्लूरल वर्ब। ये देखिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इस प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं आपको करके। अभी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, उसके बाद जब दो नाउन को एंड से, दो नाउन को जब हम एंड से जोड़ते हैं, जब दो नाउन को हम एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब कौन सी होगी, प्लूरल, है कि नहीं? जैसे राम एंड श्याम। एक राम हो गया सब्जेक्ट, एक श्याम हो गया, कितने हो गए, एक और एक दो हो गए, तो प्लूरल हो गया ना। राम एंड श्याम, इनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग हुई, आर, आर गोइंग। सिंगुलर सब्जेक्ट तो प्लूरल दो डबल हो, एंड से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों सिंगुलर, तो वर्ब जो है प्लूरल होती है। जैसे ये दो सब्जेक्ट हो गए, राम श्याम, और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। दैट इज सॉल्व। आज इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो को अगर लाइक किया है आपने तो सब्सक्राइब करते रहे और आगे बढ़ते रहे। ओके, थैंक यू।